अभी तकरीबन सोने का वक्त है, 1 बजे रात में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं? ये हिंदुस्तान का भविष्य को तय करने के लिए ले रहे हैं। आप अपने खाने के लिए और उसके लिए आदमी काम करने का एक वक्त होता है, ऑफिस आवर एक वक्त होता है, पर आप 1 बजे रात में आज रास्ते के ऊपर में लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? कि हिंदुस्तान को सही लोगों से सही बात जानकारी हो और लोगों तक सही बात पहुँचे। स्ट्रीम मीडिया तो ये बोलेगी हम दो हमारे दो, अदानी और अंबानी का मीडिया है, उनको वही बात दिखाना जो मोदी जी के फेवर में बात करना है। एक मीडिया का कोई जर्नलिस्ट बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ में कोई बात करने का ताकत रखता हो। आप लोग यूट्यूबर और पोर्टल टीवी का ताकत है, आप लोग जो चाहे वो सवाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं, पर आप एक स्ट्रीम मीडिया बता दीजिए जो इस तरीक़ा से कोई बात कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन स्टेज में जो आ रहा है उनका नौकरी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनको तो सैलरी अदानी और अंबानी से मिल रहा है। उनकी उतनी औकात ही नहीं है जो नरेंद्र मोदी के बारे में बोल देंगे। नाम रख देने से साधु आदमी साधु थोड़ी हो जाएगा। योगी है नाम रखा हुआ साधु, और पूरा चीफ मिनिस्टर में क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या लेविश लाइफ जीना पड़ता है वो सब आपको पता है। साधु है तो फिर चीफ मिनिस्टर क्यों बना हुआ है? जाके आश्रम में बैठ जाए ना। मुस्लिम अपरिजमेंट किस हिसाब से बोलेंगे? 2011 में 78 सीटें था मुसलमान का, 2016 में 58 सीट था, आज मुसलमानों को 42 सीट मिला। किस तरीक़ा से मुस्लिम अपरिजमेंट बोलेंगे आप इसको? नहीं, मुसलमान का वोट नहीं बटेगा, क्योंकि देखिए मुसलमान, ये बंगाल का मुसलमान खास करके डेवलपमेंट चाहता है। बंगाल का क्या पूरा मोदी जी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास, वो तो विकास पे ही देखिए पूरा हिंदुस्तान में सबका साथ सबका विकास या सबका विश्वास, ऐसा कुछ नारा तो काम मोदी जी का काम आया ही नहीं। सबका सर्वनाश जरूर हुआ है। देखिए रोजगार पकौड़ा बेचने वाला जो रोजगार दे रहे हैं ना, अपने कार्यकर्ता को देना, बीजेपी के जितने भी सारे लोग हैं, तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लग जाएगा। तो आज इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल करके लोग पकौड़ा बेचेंगे। हाँ। हमेशा रहते हैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। देखिए जब पार्क स्ट्रीट में क्रिसमस कार्निवल होता है तो मुसलमान भाई भी साथ में जाते हैं। जब पार्क सर्कस में दुर्गा पूजा तो लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाती नहीं है। वो तो दिखाती है कि ममता दीदी जो है वो नमाज पढ़ रही है। इसलिए तो क्या होता है, अभी एक वर्ड आया है जो गोदी मीडिया, आप सभी जानते हैं गोदी मीडिया बोलकर कोई वर्ड है जो उन लोग दिखाता है, बस वही आवाम देखता है, जो सच है वो नहीं देखता है। आज हिंदू हम लोग के घर में आता है, सेवई खाता है ईद में, और हम लोग जाते हैं उसके घर में दुर्गा पूजा में मिल बांट के, होली ईद दिवाली मुहर्रम सब मिलजुल कर हम लोग करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि 2021 विधानसभा इलेक्शन जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसमें आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, और जैसे कि ये जाननगर इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो यहाँ पर क्या अहम मुद्दे रहेंगे? और इस बार पश्चिम बंगाल में कई सारे नई पार्टियाँ जो है चुनाव लड़ रही है, जिसमें ISF भी है जो कि कांग्रेस CPM अलायंस के साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। हालांकि उन्होंने भी कैंडिडेट उतारा नहीं है। तो आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और आपका क्या विज़न है? जैसा कि आप जानते हैं 2021 का चुनाव जो है हिंदुस्तान में एक मैसेज देना चाहता है वेस्ट बंगाल की तरफ से। ये पूरा सेकुलरिज्म का और पूरा डेमोक्रेसी के ऊपर में एक मैसेज है पूरे हिंदुस्तान में। आप देखिए कि विपक्ष उतना स्ट्रांग नहीं है। जो भी आज अगर विपक्ष बोल दीजिए या आप अपोजिशन बोल दीजिए तो बंगाल से ही एक मैसेज जा रहा है बीजेपी के ख़िलाफ़ में। तो बंगाल में जिस तरीक़ा से नीति से दीदी ने काम किया है सबके साथ, एक्चुअली जो सबके साथ सबका विकास वाला जो वर्ड है ना, ये दीदी के लिए लाजिमी है कि यहाँ के माइनॉरिटीज़ को लेकर के यहाँ पे जितने भी बंगालीज़ भाई हैं, हिंदू भाई हैं, माइनॉरिटीज़ है, बुद्धिस्ट है, सिख है, क्रिश्चियन है, सबके साथ में उनका तालमेल बहुत अच्छा है और सबके साथ हम लोग बहुत बेहतर तरीक़े से TMC यहाँ पे काम कर रही है। तो आप विकास देख सकते हैं, अब पूरे रास्ते का विकास देखिए, रोड का विकास देखिए, और आपको जा कर के यहाँ पे जितने भी हम लोगों का मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है या नॉन मुस्लिम एरिया है, हम लोग का यहाँ पे क्राइम का रेशियो कम है। आज भी देखिए 2 बजे 1 बजे 12 बजे रात में औरतें शादी वगैरह से अकेली घर चले आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर मुद्दा में आप देखिए यहाँ पे ओवरऑल दीदी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मेरा सवाल फिर से वही है कि जो 3 पार्टियाँ इस बार चुनावी मैदान में, एक तरफ TMC है, दूसरी तरफ CPM कांग्रेस और ISF का अलायंस है, तीसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इन तीनों पार्टियों में मुसलमानों का वोट जो है बढ़ जाए? असदुद्दीन ओवैसी का जो मसला है आप जानते हैं अच्छा तरीक़ा से कि उन्होंने बिहार में किस तरह से बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। तो लोगों का ये पूरा बंगाल में बंगाल के लोग ऐसे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और बंगाल में देखिए लोगों को पूरा ये मिजाज बना हुआ, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, कि असदुद्दीन जो है वो वोट कटवा पार्टी है, और मुसलमान उससे पूरा तरीक़ा से अलर्ट है कि असदुद्दीन के
जाली बहकावे में आने वाले नहीं है। आईएसएफ का जहाँ तक सवाल है, आप देखिए उन्होंने पार्टी घोषित किया, ये सब बीजेपी का एक साख है। और जिस तरीक़ा से ये लोग, ये बड़ा आरोप हो गया कि जैसे आप बोल रहे हैं बीजेपी के साख है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साख ही है ना। आप देखिए ना, पैसा के बलबूते पे पूरा हिंदुस्तान का पूरा मुआशरा को ख़राब कर दिया है। आप देखिए जीडीपी कहाँ चला गया। लेकिन इसमें नहीं, अभी जीडीपी पर हम आएंगे, वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन जब तक वो टीएमसी के सपोर्ट कर रहे थे फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी, तब तक वो सही थी। लेकिन आज उन्होंने अपनी पार्टी बना लिया, तो वो फिर वो बी टीम कैसे नहीं। देखिए फुरफुरा शरीफ के जो मेन पीर साहब है, उनका नाम है तोहा सिद्दीकी साहब। वो सेकुलर आदमी हैं और सेकुलर तरह से जो सेकुलरिज्म के ऊपर काम करेगा उनका सपोर्ट करेंगे। सेकुलरिज्म पे ही सवाल है कि उन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही रखा है इंडियन सेकुलर फ्रंट। नाम रख देने से साधु आदमी साधु थोड़ी हो जाएगा। योगी है, नाम रखा हुआ साधु, और पूरा चीफ मिनिस्टर में क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या लेविश लाइफ जीना पड़ता है, वो सब आपको पता है। साधु है तो फिर चीफ मिनिस्टर क्यों बना हुआ है? जाके आश्रम में बैठ जाए ना। पूरा लेविश लाइफ को पूरा इस्तेमाल करता है, हर चीज़ का फैसिलिटीज़ लेता है। इतना बड़ा यूपी स्टेट है, आप देखिए वहाँ पे हर आंकड़ा निकालिए, हर एक दिन के बाद में किसी न किसी जगह पे रेप हो रहा है। वहाँ पे आप किसी भी तरीक़ा से प्रोसेशन निकालिए, वहाँ पे आपको, वहाँ से कभी आपने सुना हिंदुस्तान में इस तरीक़ा का माहौल हुआ है कि आप किसी के कोई प्रोटेस्ट में गए हैं, दंगा फैला करके आपका घर बाड़ी बेच करके आपका गवर्नमेंट को पैसा को भरना पड़ रहा है? हिंदुस्तान में ऐसा कभी आपने किसी स्टेट में देखा है? ये सिर्फ आपको यूपी में मिलेगा। अच्छा ये बताइएगा कि ऐसी क्या वजह रही, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल को कहा जाता है कि एक सेकुलर माइंड का स्टेट रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले हुकूमत रही कांग्रेस की हुकूमत रही, उसके बाद 34 साल तक लेफ्ट फ्रंट की हुकूमत रही, तो ये एक सेकुलर स्टेट था। लेकिन ऐसी क्या टीएमसी ने गलती कर दी जिसकी वजह से एक रोड मैप मिला और बीजेपी यहाँ पर पिछले बार 2019 लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीत करके आ गई। देखिए 18 सीटें, जैसा कि मोदी को आप जानते हैं, ही इज़ अ गुड ऑडिटर। उसको झूठ बोलने में महारत हासिल है, लोगों को बहकाने में, झूठ बोलने में महारत हासिल है। आदमी को लगता है कि कोई नया गवर्नमेंट अगर आएगा तो लोगों का फ़ायदा होगा। उन्होंने जिस तरीक़े से झूठ बोला, लोगों को 15 लाख रुपया दिया जाएगा। उजाला गैस का गैस सिलेंडर दिया जा रहा, गैस नहीं है उसमें। वो गैस लेके क्या करेंगी औरतें? एक बार भरा के क्या सर्वेंट होंगी उनको? आप देखिए मोदी का जो आपका सबका उसका नारा है, सबके साथ सबका विकास। आप देखिए मोदी किस तरीके से पोलराइज कर रहा है पूरा मुसलमानों को। आप उनका देखिए, आप किस तरीक़े से मोलेस्ट हो रही हैं पूरे हिंदुस्तान में औरतें। बीजेपी का जितने भी एमपी एमएलए जितने भी है, आप कोई ना कोई दिन आप देखिएगा औरतों को मोलेस्ट केस में आ रहा। अभी कल ही उनका बयान आया है, एक चीफ मिनिस्टर का, उनका कितना गंदा बयान आया औरतों के ऊपर में कि आप इस तरीक़ा के जीन्स क्यों पहनी हुई है। मैंने उनका पैर देखा, फिर घुटना देखा, फिर उनसे पूछा उसके हस्बैंड। तो आपका मानसिकता ही ख़राब है। जो आरएसएस के लोग हैं उन लोगों का मानसिकता ही ख़राब है। तो उस हिसाब से आप क्या बोलेंगे उनके बारे में? योगी आदित्यनाथ आते हैं और एक जनसभा में वो कहते हैं कि जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लाया, अगर हमारी सरकार यहाँ बनती, पश्चिम बंगाल में बनती है, तो हम यहाँ पर भी लव जिहाद का कानून लाएंगे। तो लव जिहाद को लेकर के ज़मीन पर क्या फैक्टर है? क्या ऐसा होता है कि मुस्लिम जो हैं छुप करके रहते हैं और हिंदू बेटियों को, उन बहनों को फंसा करके ले जाते हैं? इसका ज़मीन पर कितना असर है? देखिए लव जिहाद का जहाँ तक मामला है, पहले तो लव जिहाद में पहले शहनवाज हुसैन को जरा सा बोल करके मामला ठीक करवा रहे। अब्बास अली ये आपका जो मुख्तार अब्बास अली नकवी साहब है, उनको जरा सा बोले लव जिहाद, तो वहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद में हम लोगों को बोला। ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और लोगों को बहकाने का, लोगों को पोलराइज करने का एक सिस्टम है जो बंगाल का मुसलमान ये सब पेच में आने वाले नहीं है। बीजेपी को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? क्योंकि बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में इस बार 9 मुस्लिम कैंडिडेट उतारी है और वो उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास, और एक नारा में एक वर्ड और जुड़ गया है सबका विश्वास। तो उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? यहाँ पे तकरीबन 35% 38% मुस्लिम आबादी है। 30% आप बोलिए, बट मोर देन दैट माइनॉरिटीज़ लीजिएगा तो मोर देन 45% है। आप 9 सीट दे करके मुसलमानों को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? आपके पास में इतना, आप फुल बहुमत से पूरा पार्लियामेंट में कितने एमपीज़ मुसलमान हैं आपके बताइए? आप कहाँ कहाँ मुसलमानों को टिकट दिए? ये सब झांसाबाजी, ये सब चलेगा नहीं। लोगों को पता है मुसलमान किस तरीक़ा से आज के डेट में जागरूक है और सब तालीम याफ्ता है। मुसलमानों के घर में वो सब अब बात नहीं है। कम खाते पर लोगों को इंग्लिश मीडियम और अच्छी तालीम देने का कोशिश करते हैं आज के डेट में, और झांसा में आने वाले नहीं है लोग आज। अच्छा, आप टीएमसी की बात कर रहे हैं कि टीएमसी की लहर है, तो टीएमसी के ही जो नेता हैं वो छोड़ छाड़ करके सब बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं, तो इसका कितना असर पड़ेगा और ये टीएमसी को कितना नुकसान करेगा? आप देखिए, जब भी 2011 में टीएमसी आया, आप जितना भी टीएमसी में लीडर है आप उन सबको देख लीजिए, दीदी का ही चेहरा था। दीदी की पहचान से सारे लीडर का नाम हुए। 2016 में भी देखिए, जो भी नाम है दीदी का नाम है, उसके बाद में सब लोगों का पहचान बना, सब लीडर का। जो छोड़ के जा रहे हैं
वो लोग करप्शन किए हैं, उनको लगता है कि सीबीआई उठा लेगा, सीबीआई हमको ले जाएगा, वो डर से बीजेपी में चले गए। बाकी जो लोग दीदी का ही चेहरा देख करके, मुसलमान हो, माइनॉरिटीज़ हो, बंगाल के मुसलमान जो भी हो, दीदी को वोट देना चाहते हैं। अब दीदी जिसके साथ में है, जिसको दीदी सपोर्ट करेंगे, वो टीएमसी का सिपाही है। शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा नाम है और नंदीग्राम जो है एक हॉट सीट है, और शुभेंदु अधिकारी जी ने दावा किया है कि वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? अभी आप देखे होंगे, हम लोग का एक मेयर था शोभन, जो उनको बेहलत सीट के लिए बहुत अप्रोच किए थे, उनको सीट नहीं मिला। ये सेम हालत शुभेंदु अधिकारी का होने वाला है, ना ई घाट का ना वो घाट का, बीच में लटकेगा वो। 50,000 वोट से तो दूर का बात है, उनका जमानत जब्त हो जाएगा और दीदी वहाँ पे से लाखों वोट से जीतेगी इंशाल्लाह। कुछ सरकार के ही लोगों का ये कहना है और कुछ बुद्धिजीवी का ये कहना है कि कोई सरकार अगर ये एक स्टेट में लंबे समय तक रह जाए तो उनके अंदर घमंड आ जाता है। जिस तरह से रोटी अगर तवे पर एक साइड रह जाए तो वो जलने लगती है, तो इस वजह से परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या लगता है कि बंगाल में परिवर्तन होना सही नहीं है? परिवर्तन देखिए, परिवर्तन वक्त के हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए, मगर जो कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो, अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, सबके लिए अच्छा काम कर रही है, माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छा काम कर रही है, जो अक्सर जो यहाँ पे आबादी, तो आरोप लगता है कि मुस्लिम अपीजमेंट करती है, तुष्टीकरण करती है। आप मुस्लिम अपीजमेंट किस हिसाब से बोलेंगे? 2011 में 78 सीटें था मुसलमान का, 2016 में 58 सीट था, आज मुसलमानों को 42 सीट मिला। किस तरीक़े से मुस्लिम अपीजमेंट बोलेंगे आप इसको? मगर हम लोग संतुष्ट है, सीट कितना मिल रहा नहीं मिल रहा उसको हम लोगों को लेना देना नहीं है। मुसलमान यहाँ शांति से, सुकून से है, और हर काम में, रोज़ी रोज़गार से लेके हर चीज़ में मुसलमान यहाँ पे वेल इस्टेब्लिश और सुकून शांति से। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान जितना सुकून शांति से वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी नहीं है, आप देख सकते हैं ये। यहाँ पर कोई और बात करेंगे? आइए शाबाश साहब। मेरा आपसे भी वही सवाल है कि यहाँ पर इस बार इलेक्शन में 3 से 4 पार्टियाँ जो है मैदान में हैं, और सभी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, यहाँ तक कि बीजेपी ने भी 9 कैंडिडेट उतारे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि मुसलमानों का वोट जो है वो बढ़ जाए सारी पार्टियों में? नहीं, मुसलमान का वोट नहीं बटेगा, क्योंकि देखिए मुसलमान, ये बंगाल का मुसलमान खास करके डेवलपमेंट चाहता है। बंगाल का क्या पूरा मोदी जी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास, वो तो विकास पे ही देखिए, पूरा हिंदुस्तान में सबका साथ सबका विकास या सबका विश्वास, ऐसा कुछ नारा तो काम मोदी जी का काम आया ही नहीं। सबका सर्वनाश ज़रूर हुआ है। देखिए नोटबंदी किया, सैकड़ों लोगों को लाइन के में रखा गया, उसके बाद जीएसटी ला दिया गया गरीबों के लिए। फिर देखिए सीए, जीएसटी से कहा जाता है कि व्यापारियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। व्यापारियों को फ़ायदा हुआ, ये गरीब लोगों के लिए क्या हुआ वो आप बताइए। गरीब लोगों के लिए मेन तो जीएसटी तो व्यापारियों के लिए लाया गया ना। और 2 करोड़ रोज़गार जो हर साल वादा किए थे उसका क्या हुआ? सालाना 2 करोड़ रोज़गार अभी कितने साल हुआ? 2014 से लेकर अभी। नहीं तो उन्होंने कहा था रोज़गार की बात कही थी, तो रोज़गार में ये नहीं कहा था केवल सबको सरकारी नौकरी देंगे। रोज़गार आत्मनिर्भर जिसे कहा जाता है कि अगर कोई ठेला लगा रहा हो, आपने सुना भी होगा पकौड़ा वाला बात, तो वो भी एक रोज़गार है। हाँ, वैसे ही रोज़गार पकौड़ा बेचने वाला जो रोज़गार दे रहे हैं ना, अपने कार्यकर्ता को देना, बीजेपी के जितने भी सारे लोग हैं, तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लग जाएगा। तो आज इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल करके लोग पकौड़ा बेचेंगे। हाँ, आप बताइए, जितना इंजीनियरिंग का स्टूडेंट लोग को आप देखिए, यहाँ पे हम लोग का टेक्नो इंडिया बोलिए या खड़गपुर इंस्टीट्यूट बोलिए, कहीं भी बोलिए, आप कितना % लोग को वहाँ से नौकरी मिल रहा है वो कैंपस से, आप बता दीजिए। या हम लोग का इतना बड़ा ज़्यादा पूरा यूनिवर्सिटी, यहाँ से कितना % बंदा को नौकरी मिल रहा है, आप बताइए। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे बीजेपी का ये दावा है कि अगर आप हमें मौका नहीं देंगे, मुस्लिम हम पर भरोसा नहीं करेंगे, तो हम उनका डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? देखिए मौका, देखिए धर्म के नाम में उन लोग का गंदी राजनीति। हम लोग का वेस्ट बंगाल, खास करके हिंदुस्तान को छोड़िए, वेस्ट बंगाल हम लोग पूरा अमन सुकून से हमेशा रहते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं। देखिए जब पार्क स्ट्रीट में क्रिसमस कार्निवल होता है तो मुसलमान भाई भी साथ में जाते हैं। जब पार्क सर्कस में दुर्गा पूजा का, तो लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाती नहीं है, वो तो दिखाती है कि ममता दीदी जो है वो नमाज पढ़ रही है। इसलिए तो क्या होता है, अभी एक वर्ड आया है जो गोदी मीडिया, आप सभी जानते हैं, गोदी मीडिया बोलकर कोई वर्ड है जो उन लोग दिखाता है, बस वही आवाम देखता है, जो सच है वो नहीं देखता है। आज हिंदू हम लोग के घर में आता है, सेवई खाता है ईद में, और हम लोग जाते हैं उसके घर में दुर्गा पूजा में मिल बांट के, होली, ईद, दिवाली, मुहर्रम सब मिलजुल कर हम लोग करते हैं। जिस तरीक़ा से दीदी सेकुलरिज्म को बचा के रखी है ना, उसी तरीक़ा से हिंदुस्तान को आप लोग पोर्टल टीवी और यूट्यूबर लोग बचा के रखे, वरना गोदी मीडिया तो पूरा बेच दिया। आप देखिए ना, पूरा हिंदुस्तान का जितना मीडिया है 90% मीडिया या तो अदानी का या अंबानी का। हम दो, हमारे दो कौन है आप बताइए?
आज पोर्टल टीवी को आप लोग पूरे गांव शहर पूरे हिंदुस्तान में जहां इलेक्शन होता है वहां अपना मेहनत दिन रात एक करके अभी तकरीबन सोने का वक्त है, 1 बजे रात में आप इंटरव्यू ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं? ये हिंदुस्तान का भविष्य को तय करने के लिए ले रहे हैं। आप अपने खाने के लिए और उसके लिए आदमी काम करने का एक वक्त होता है, ऑफिस आवर एक वक्त होता है, पर आप 1 बजे रात में आज रास्ते के ऊपर में लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? कि हिंदुस्तान को सही लोगों से सही बात जानकारी हो और लोगों तक सही बात पहुँचे, आवाम तक सही बात पहुँचे। तो आप लोगों ने हिंदुस्तान का मीडिया जो होता है हिंदुस्तान का एक पिलर होता है, जो गोदी मीडिया पूरा बिक चुका है, उसको संभाल के रखा पोर्टल टीवी और यूट्यूबर ने। हम लोग बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं आप जैसे नौजवान में, ये जर्नलिस्ट जो लोगों के साथ में घूर करके पूरा शहर में जा कर के लोगों से मिल करके और सही बात लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद है। चलिए अलग बात होगी, इस पर हम अभी नहीं आएंगे। दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है और 12 मार्च को आपके कलकत्ता शहर में रामलीला मैदान में भी हुआ था, वहाँ पर मैं मौजूद था। वहाँ पर से भी कुछ बातें कही किसानों के द्वारा। ये कहा गया, योगेंद्र यादव ने यहाँ तक कहा है कि बीजेपी को वोट की चोट दें। उसके अलावा फिर नंदीग्राम में भी मैं गया था, वहाँ पर राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को छोड़ करके आप किसी को भी वोट दें। तो उनकी बातों को कितना असर हुआ? क्योंकि जो किसान आंदोलन था उसका असर पश्चिम बंगाल में उस तरह से देखने को नहीं मिला जिस तरह से आप हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में देखने को मिला। यहाँ पर उस तरह का देखने को नहीं मिला। तो उनकी बातों का कितना असर हो रहा है? नहीं, असर तो बिल्कुल हो रहा है। हिंदुस्तान में सब जगह असर हो रहा है। अगर किसान आज अगर ये अनाज नहीं उगाएंगे तो हिंदुस्तान के लोग खाएंगे क्या? अगर उनकी बात आप उनका कानून को, जो किसान के ऊपर जो कानून लागू करना चाहते हैं, अगर किसान खुश नहीं, आप क्यों लागू करेंगे? अगर किसान खुश नहीं है आप लागू कैसे कर सकते हैं? आपने मीटिंग किया, 3-4 एडोमेंट होकर के, मतलब हिटलर वाला फरमाइश आपने कर दिया है, कानून बना दिया, उसको मानना होगा। मगर ऐसा नहीं होता ना, जिसके लिए आपने कानून बनाया वो मुतमईन नहीं, तो आपको सोचना होगा उसके बारे में। लेकिन सरकार तो कहती है कि किसानों के हित में ये कानून आया हुआ है। तो सरकार ने कानून लाया ना। जब किसान का एक बड़ा संगठन, आप जानते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में 2.5 मिलियन लोग किसान धरना पे है। ये छोटी मोटी आबादी नहीं है। जब 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग अगर रोड में आकर के धरना देंगे, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप इतने बड़े दल को, इतने बड़े लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपका बात कोई नहीं सुनेगा तो राष्ट्रवादी नहीं है, आपका कानून कोई नहीं मानेगा तो इसका माने वो हिंदुस्तानी नहीं है। तो ये सब तो मतलब हिटलर वाला आपका जो पॉलिसी है बस वो चल रहा है। एक बड़ी बात आपने बोली किसानों के ताल्लुक से कि किसानों की जो बड़ी आबादी है वो दिल्ली के बॉर्डरों पर, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बैठी हुई है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो यही कहती है कि ये तो कुछ लोग हैं, इनके टेंट खाली हो गए हैं, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ हज़ार लोग बैठे हैं। स्ट्रीम मीडिया तो ये बोलेगी हम दो हमारे दो, अदानी और अंबानी का मीडिया है, उनको वही बात दिखाना जो मोदी जी के फेवर में बात करना है। एक मीडिया का कोई जर्नलिस्ट बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ में कोई बात करने का ताकत रखता हो। आप लोग यूट्यूबर और पोर्टल टीवी का ताकत है, आप लोग जो चाहे वो सवाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं, पर आप एक स्ट्रीम मीडिया बता दीजिए जो इस तरीक़ा से कोई बात कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन स्टेज में जो आ रहा है उनका नौकरी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनको तो सैलरी अदानी और अंबानी से मिल रहा है। उनकी उतनी औकात ही नहीं है जो नरेंद्र मोदी के बारे में बोल देंगे। आप बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर हैं और आपके पश्चिम बंगाल में बहुत इज्जत से लोग देखते हैं, मिथुन चक्रवर्ती। वो कल तक टीएमसी में थे और बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी जाने के बाद एक उन्होंने बहुत मशहूर डायलॉग मारा है, आमी कोबरा या ऐसे कुछ है, बंगाली मुझे नहीं आता है। तो उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? सर, आपने इस कहावत सुना होगा, सांप को दूध पिलाओगे तब भी डसेगा वो। तो पहले यहाँ पर बीजेपी का या फिर दूसरी पार्टियों का ये कहना है कि जब तक आपके साथ थे तब तक वो ठीक थे, मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन आज बीजेपी में चले गए तो खराब हो गए। नहीं, सांप को दूध पिलाइएगा वो आपको ही डसेगा। तो सांप को तो दूध पिलाया गया है टीएमसी की तरफ से। नहीं, पहले उन्होंने सीपीएम पार्टी से दूध पिया, उनको डस लिया। उसके बाद अपने आप को बचने के लिए दीदी का सरकार आया, दीदी से मिला, अब दीदी को डस लिया। अब उनको लगता है कि बीजेपी में जाकर के कुछ कमाल हो जाएगा। तो ऐसे दल बदलू लोगों का इज्जत दुनिया में रहता नहीं है। जिनका स्टैंड अच्छा नहीं होता है उनको लोग दोगला कहते हैं। तो उनका दोगलामों वाला पॉलिसी और कुछ नहीं है। बात करके आपसे अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अरे मत लीजिए मेरा।